नमस्ते प्रणाम। मैं जो गुरु मंगेश स्वागत करता हूँ आज की नई भर्ती वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि हमारा सेवा योजन पोर्टल क्या है। सेवा योजन हमें कौन कौन सी नौकरी कहाँ से और किस बेस की नौकरी मिलती है। सेवा योजन पोर्टल किसने बनाया, किस लिए बनाया, इसका हेल्पलाइन नंबर, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस मकसद से सेवा योजन पोर्टल को बनाया गया है और सेवा योजन पोर्टल पर हमें केंद्र की या तो राज्य की कहाँ की नौकरी मिलती है। तो ये सब चीजें आपकी मैं एक ही वीडियो में डाउट क्लियर कर दूंगा, सारी चीजें लाइव के साथ दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरा नोटिफिकेशन देखिए। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो सेवा योजन पोर्टल से संबंधित आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। सेवा योजन पोर्टल के बारे में आज आपको A to Z पूरी जानकारी मिलेगी कि सेवा योजन पोर्टल क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। A to Z पूरी जानकारी, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, नौकरी कैसे मिलती है, कौन नौकरी देता है, इसका मकसद क्या है, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन स्क्रॉल अप करके सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊँगा। उसके बाद सारी चीज़ें पढ़ करके आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको बता दूँ कि इतना नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताऊँगा। एक बार आप देख लीजिए पूरा चीज़ें, कुछ इतनी चीज़ें सेवा योजन पोर्टल के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि सेवा योजन पोर्टल क्यों बनाया गया, आखिरकार क्या मकसद था सेवा योजन पोर्टल बनाने का। तो चलिए यहाँ संक्षिप्त इतिहास आप देख लीजिए कि संक्षिप्त इतिहास क्या है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर विमुक्त सैनिकों को सेवायोजित कराने के उद्देश्य से सन 1945 में केंद्रीय स्तर पर पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय की स्थापना की गई, जिसके नियंत्रण में देश के विभिन्न भागों में सेवा योजन कार्यालयों की स्थापना हुई। संसद सदस्य श्री शिवाराय की अध्यक्षता में 1952 में गठित प्रशिक्षण एवं सेवा योजन सेवा संगठन समिति की कार्यान्वयन के फलस्वरूप 1956 में सेवा योजन कार्यालय का दैतिक प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदेश शासन को हस्तांतरित कर दिया गया था। सेवा योजन कार्यालय द्वारा अनुपालन की जाने वाली नीति एवं प्रक्रिया के निर्धारण का कार्य भारत सरकार को आवंटित किया गया। सेवा योजन कार्यालयों को अधिक प्रभावित बनाने के उद्देश्य से 1959 में भारतीय संसद द्वारा सेवा योजन कार्यालय रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन 1952 पारित किया गया, जिसे मई 1960 से पूरे देश में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त प्रभावी किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेवा योजन के अंतर्गत 90 सेवा योजन कार्यालय आते हैं, जिसमें 18 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, एक व्यावसायिक एवं प्रबंधिक सेवा योजन कार्यालय, 57 जिला सेवा योजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालय सेवा योजन सूचना केंद्र, एक नगर सेवा योजन कार्यालय सम्मिलित है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवा योजकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र विभिन्न जनपदों में संचालित है। तो यह सेवा योजन पोर्टल के बारे में ब्रीफली इतिहास था। चलिए सेवा योजन पोर्टल के बारे में और सारी चीज़ें बताता हूँ। संगठनात्मक रचना, इसका रचना कैसे हुआ, तो सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं निदेशक होता है सबसे ऊपर। उसके बाद इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। अपर निदेशक सेवा योजन, वित्त नियंत्रक। अपर निदेशक सेवा योजन देखिए किन कैसे कैसे सब चीज़ों को हैंडल करता है। इसके नीचे आता है उप निदेशक सेवा योजन, इसके नीचे आता है सहायक निदेशक सेवा योजन, इसके नीचे आता है जिला सेवा योजन अधिकारी, और इसके नीचे आता है सहायक सेवा योजन अधिकारी। इसके नीचे आता अपर सांख्यिकी अधिकारी, सबसे नीचे होता है सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो सेवा योजन पोर्टल का ये ड्राफ्ट है।
मतलब इस प्रकार से सबको, सभी अधिकारियों को कार्य बांटा गया है। सेवा योजन विभाग में क्रियाकलाप, सेवा योजन पोर्टल में कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, सारी चीजें देखिए। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन विभाग के अधीन संचालित सेवा योजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों द्वारा अनुसूचित रिक्तियों के सापेक्ष कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थी को, बेरोजगार यहाँ पे एक बार देखिएगा, संप्रेषण कर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ रोजगार अभ्यर्थी को करियर काउंसलिंग के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाती है। निजी क्षेत्रों के नियोजक को आमंत्रित कर रोजगार मेले का आयोजन भी विभाग द्वारा किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके। सेवा योजन विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं, सेवा योजन पोर्टल से ये योजनाएं कार्य करती हैं। पहला, करियर काउंसलिंग। इस योजना का उद्देश्य करियर काउंसलिंग शिविरों का आयोजन कर बेरोजगारों को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता करना तथा रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान करना। सेवा योजन विभाग में व्यवस्था मार्गदर्शक कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों एवं बेरोजगारों को उपयुक्त आजीविका के चयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान किए जाने का कार्य भारत सरकार के राष्ट्रीय सेवा मैनुअल की व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी की शैक्षिक उपलब्धियों, रुचि, अभिरुचि, पारिवारिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और व्यवसाय जगत की परिवर्तनशील गतिविधियों के आधार पर व्यावसायिक मार्गदर्शक और मंत्रणा प्रदान की जाती है। नोटिफिकेशन आप देखते रहिए, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, इसको एक बार पढ़िएगा आप। चलिए और नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए चीज़ें हैं। अवसर दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को समाधान अवसर 15 अप्रैल 31 जुलाई के मध्य अपना व्यवसाय चुनिए पखवाड़ा 15 अगस्त से 21 अगस्त के मध्य करियर काउंसलिंग सितंबर से दिसंबर तक। रोजगार मेला, ये रोजगार मेला भी प्रोवाइड करता है, तो रोजगार मेला के बारे में आप देख लीजिए। प्रदेश के सेवा योजन कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्रों में भी बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा योजन कार्यालय द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों नियोजकों को एक ही स्थान पर आमंत्रित कर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। मतलब कि बहुत सारी कंपनियों को बुलाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, किसी भी सरकारी, प्राइवेट, ITI, नॉन ITI कॉलेजों में बुला करके कंपनियों को, बच्चों को बुलाया जाता है, जो सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। और इसका मकसद होता है कि अगर आप पहले आएंगे तो पहले रोजगार पाएंगे। मतलब कि रोजगार मेला लगा करके कंपनियों में बच्चों को डायरेक्ट नौकरी सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है। सारी जानकारी आप यहाँ पे लिखी गई हुई है, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर देखिए सेवा योजन पोर्टल का क्या कार्य है। शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र, यह शिक्षण और मार्गदर्शन केंद्र को भी आगे बढ़ावा देता है। प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अभ्यर्थी भाषा सचिवी पद्धति, कंप्यूटर आशुलिपियों सामान्य ज्ञान से प्रशिक्षण प्रदान कर उसकी सेवा योजकता में वृद्धि करना। मतलब क्या है कि शिक्षण संस्थान भी सेवा योजन पोर्टल अपना खोली हुई है, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है और काफ़ी टेक्निकली चीज़ें सिखाई जाती हैं कि ताकि कमज़ोर वर्ग का बच्चा भी कुछ टेक्निकल ज्ञान अपने अंदर ले करके रोजगार को प्राप्त कर सके और सरकार का बढ़ावा करे। मॉडल करियर सेंटर चौथा नंबर पे है। महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में निदेशालय के कार्यरत करियर काउंसलिंग सेल तथा जिला सेवा योजन कार्यालय गाजियाबाद को मॉडल करियर सेंटर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। मॉडल करियर सेंटर का कार्य पूरे प्रदेश के अध्ययन छात्र छात्राओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों
में अध्ययन कर प्रशिक्षार्थियों से संबंधित रोजगार के नए उपभोक्ता व्यवसायिक जानकारी प्रदान की जाती है। 5वें नंबर पर सेवाजन पोर्टल कार्यालय क्या करता है? रोजगार बाजार सूचना। रोजगार बाजार सूचना के बारे में सेवाजन पोर्टल पे नई नई वैकेंसी का मेंशन होता रहता है, तो सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप यहाँ से डायरेक्ट प्राप्त कर पाएंगे। रोजगार बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के संबंध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार राज्य रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के संगठित क्षेत्र के नियोजकों से त्रिमास के अंत में उनके संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की त्रिमास उत्पन्न रिक्तियों, एक बार नोटिफिकेशन पढ़िएगा पूरी। चलिए अब 6वें नंबर पर देखिए कि सेवा योजन कार्यालय क्या मकसद है। सेवा योजन कार्यालय रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम का प्रवर्तन। नोटिफिकेशन देखिए पूरा लिखा गया है। सेवाजन पोर्टल के बारे में A to Z जानकारी यहाँ पर दी गई हुई है। बहुत सारे अधिनियम के अंतर्गत, नियम ला कानून के अंतर्गत हमारा सेवाजन कार्यालय काम करता है, तो कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हुई हैं। एक बार पढ़िएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेवाजन पोर्टल के बारे में आपको A to Z जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, सेवाजन पोर्टल के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सेवाजन पोर्टल पर नई नई वैकेंसी का रोज नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूँ। कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सारी चीज़ें मैं बताया हूँ कि क्या क्या सेवाजन पोर्टल का मकसद है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट नोट कर लीजिएगा। इसी वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो धन्यवाद।